अध्याय 171 शंघाई की ओर 1। अगले दिन। युवा मास्टर, मैं नीचे हूँ। सुबह जल्दी लियू यानरेन ये श्वान को लेने गाड़ी चलाकर आई। ये श्वान दांत ब्रश कर रहा था। उसने गुनगुनाकर जवाब दिया और फोन काट दिया। संक्षेप में पैक करने के बाद वो नीचे चला गया। सुबह सड़क थोड़ी जाम थी। लियू यानरेन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चिंतित है। पढ़ रहे ये श्वान का ध्यान भी उसके बार बार घड़ी देखने की मुद्रा से आकर्षित हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है, तुम चिंतित दिख रही हो? लियू यानरेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, ट्रैफिक जाम थोड़ा गंभीर है। इस गति से मुझे डर है कि हम विमान नहीं पकड़ पाएंगे। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो अपने युवा मास्टर को लेने या बाद की फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए पहले आ जाती। अगर उसने अपने युवा मास्टर के मामलों में देरी की तो ये अच्छा नहीं होगा। ये श्वान ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रखी और पूछा, हम विमान क्यों पकड़ रहे हैं? इन शब्दों ने लियू यानरेन को हक्का बक्का कर दिया। उन्हें विमान क्यों पकड़ना पड़ा? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो आज शंघाई जा रहा है? उसने कल जल्दी उनकी फ्लाइट बुक कर दी थी। उसने फर्स्ट क्लास केबिन भी बुक किया था। ये श्वान ने लियू यानरेन के हक्के बक्के चेहरे को देखा और वास्तव में महसूस किया कि वो थोड़ी प्यारी थी। वो जोर से हंसा और कहा, अगर ये इतनी छोटी सी बात है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक विमान किराए पर लिया है। विमान किराए पर लेने का फायदा ये था कि विमान तभी उड़ान भरेगा जब वे पहुंचेंगे। ये उस पर निर्भर था कि वो क्या चाहता था। जब लियू यानरेन ने ये श्वान की बातें सुनी तो वो चौंक गई। क्या ये श्रम की खर्च करने की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी? भले ही लियू यानरेन अक्सर ये श्वान के साथ रहती थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हुआक्सिया बैंक की निदेशक थी, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो यात्रा करने के लिए किराए के विमानों पर निर्भर रहता हो। यहाँ तक कि जिन कुछ बड़े बॉस को वो जानती थी, वे ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास केबिन में ही यात्रा करते थे। कभी कभी जब दूरी कम होती थी तो वे बिजनेस क्लास से भी नाराज महसूस करते थे। जैसा कि उम्मीद थी, शीर्ष उद्योगपतियों का जीवन अप्रत्याशित होता था। इस क्षण ये श्वान ने भी समय देखा। वो लियू यानरेन से बात कर रहा था और खुद से भी बड़बड़ा रहा था। इस समय को देखते हुए झेंग जियांगहाओ और बाकी लोग पहले ही शंघाई पहुंच चुके होंगे। उस स्थिति में जब हम विमान से उतरेंगे तो वे हमें लेने में सक्षम होने चाहिए। हाँ, क्या झेंग जियांगहाओ हमारे साथ उड़ान नहीं भर रहा है? वह कब रवाना हुआ? लियू यानरेन ने अभी अभी खबर सुनी थी और उत्सुकता से पूछा। ये श्वान हंसा और धीरे से जवाब दिया, वो कल रात चला गया। मैंने उससे कहा था कि इतनी दूर नहीं होने के कारण उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंत में उसने कहा कि उसे डर था कि मेरे पहुंचने तक वे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो रात भर में रवाना हो गया। उस समय ये श्वान ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन झेंग जियांगहाओ ने जिद की, इसलिए वो उसे जाने देने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार उसे कुछ कारों को भी चलाना था, वरना ये श्वान विमान से उतरने के बाद टैक्सी कैसे ले सकता था, है ना? झेंग जियांगहाओ ने भी ऐसा ही सोचा, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ रात भर में रवाना हो गया। लियू यानरेन मुस्कुराई। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लियू यानरेन ने खुद को दोषी ठहराया। उसे अपने युवा मास्टर के बारे में अपनी बातों से कई गुना ज्यादा चिंतित होना चाहिए था। कार हर थोड़ी देर में रुकती रही, फिर वे उम्मीद से 40 मिनट देर से पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे कार से उतरे, उन्होंने देखा कि एक सूट पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ लोगों के साथ किनारे पर इंतजार कर रहा था। जब उसने ये श्वान को देखा तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत दौड़कर आया और झुक गया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते, मैं जिनलिंग हवाई अड्डे पर ईस्टर्न एयरलाइंस का प्रबंधक हूँ। मैं विशेष रूप से यहाँ चेयरमैन ये का इंतजार कर रहा हूँ। ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान में आपका स्वागत है। ये श्वान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उसने बस हल्के से सिर हिलाया। आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद। रास्ता दिखाइए। लियू यानरेन भी ये श्वान के तेज से हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे, युवा मास्टर, आप सच में यात्रा करने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि जिनलिंग हवाई अड्डे के प्रबंधक को भी व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने आना पड़ा। लियू यानरेन को गर्व था। अपनी उत्तेजना में उसकी आवाज भी ऊंची हो गई। जब आगे चल रहे जिनलिंग हवाई अड्डे के प्रबंधक ने यह सुना तो वह जल्दी से मुड़ा और कहा, ये तो हमें करना ही चाहिए। चेयरमैन, ये ईस्टर्न एयरलाइंस के एक प्रमुख शेयरधारक हैं। हमें सर्वोत्तम सेवा प्रदान करनी होगी। वे सिर्फ एक साधारण स्वागत नहीं करेंगे,
अगर जरूरत पड़ी तो वो विमान में भी व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर सकता था। जब लियू यानरेन ने प्रबंधक की बातें सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना था। प्रबंधक ने अभी क्या कहा? क्या युवा मास्टर ईस्टर्न एयरलाइंस के एक प्रमुख शेयरधारक थे? ये शुआन ने लियू यानरेन को देखा और शांत रहने का इशारा करने के लिए अपने हाथ जोड़े। हवाई अड्डे के प्रबंधक के साथ उन्होंने ये शुआन और लियू यानरेन को निजी विमान तक पहुंचाया। इस बार एकमात्र यात्री ये शुआन और लियू यानरेन थे, लेकिन उनकी सेवा के लिए 3 एयर होस्टेस थीं। फिर भी हवाई अड्डे के प्रबंधक के जाने से पहले उसने बार बार निजी विमान की मुख्य एयर होस्टेस को याद दिलाया, ये हमारे प्रमुख शेयरधारक हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? हवाई अड्डे के प्रबंधक ने गंभीरता से बात की। जो लोग मुख्य एयर होस्टेस प्रबंधक बन सकते थे वे अभिजात वर्ग में अभिजात वर्ग थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई। इस निजी विमान में केवल 12 सीटें थीं। यह शीर्ष लोगों के लिए एक विशेष केबिन था। यहाँ तक कि सीटें भी फर्स्ट क्लास की सीटों से कहीं ज्यादा उच्च वर्गीय थीं। लियू यानरेन पहली बार इतनी आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। वो आह भरे बिना नहीं रह सकी। तो निजी विमान में इतनी अच्छी सेवा होती है। मैंने आखिरकार इसे इस बार देख लिया। ये शुआन चुपचाप हंसा। लियू यानरेन ने सच में इसका आनंद लिया। उसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं और झपकी लेने वाली थी कि तभी एक एयर होस्टेस उसके लिए कंबल लाई और उसे सावधानी से ओढ़ दिया। एक और एयर होस्टेस ये शुआन के सामने आई और जमीन पर बैठ गई, क्योंकि उसने धीरे से पूछा, क्या आपको नाश्ता चाहिए? विमान में ताज़ी सामग्री उपलब्ध है। कहानी जारी रहेगी।